जिस देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा बिल्कुल मजबूती होगी। उन फौजियों को सैल्यूट जो देश की रक्षा में दिन रात एक करते हुए अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की रक्षा के लिए तैनात है। आपको सैल्यूट सर, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का 17वां जन्मदिन भारत के कोने कोने में मनाया गया और खुशियों के साथ भंडारे का भी गली मोहल्ले में आयोजन किया गया। आगे की रिपोर्टिंग देखिए। मैं श्री अशोक त्यागी जी एवं श्री संजय जी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री मोहन गोयल जी। जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ हेलो भाई मनोज तिवारी, जोर से बोलिए। भाई मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई मनोज तिवारी, जोर से बोलिए भाई। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। मनोज तिवारी, भाई नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी, भाई नरेंद्र मोदी, जोर से बोलिए। भाई नरेंद्र मोदी। सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कृपया मेरा सबसे अनुरोध, सभी से मेरा अनुरोध है, कार्यकर्ता गण और सभी से कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का। अच्छा, आदरणीय श्री मोहन गोयल जी। पत्राचार झुग्गी बस्ती के निवासियों, आज बड़े हर्ष का विषय है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, गरीबों के रहनुमा, जिनकी मां ने बर्तन मांज कर उनको पाला, मोदी जी का जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी के जन्म पर। भाइयों, मोदी जी का जन्मदिन मनाने का तरीका अलग है। वो कहते हैं केक काट दिया, ताली बजा दी, अपने अपने घर चले गए, उससे कोई फायदा नहीं है। मोदी जी का कहना है सेवा सप्ताह, यानी जन्मदिन से 3 दिन पहले, जन्मदिन के 3 दिन बाद दलित, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं उनके बीच में जाइए, खुशियां बांटिए, वही मेरा जन्मदिन है। उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए। मोदी जी हमेशा प्रयास करते हैं गरीब का हित हो। आप गांव में रहते होंगे, देखा होगा शौचालय नहीं थे। आज हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ शौचालय ना हो। बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, आंखें खराब हो जाती थी। घर घर गैस का चूल्हा जिस व्यक्ति ने भेजा है, उस शख्सियत का नाम है नरेंद्र मोदी। बहनों का खाता खुलवा दिया। लॉकडाउन के अंदर जितने भी खाते थे, सबके अंदर पैसे आते थे। वो पैसे देने वाला और कोई नहीं, इस देश का वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी मैं तो आप सबसे कहता हूँ, प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु से कामना कीजिए, प्रभु हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशस्वी हो, दीर्घायु हो, शतायु हो, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। प्रधानमंत्री मोदी जनता की आवाज़ है, गरीबों के बारे में हमेशा चिंतन करते हैं। हमारे सांसद हुए हैं जिनको आपने पहले टीवी के अंदर गाते हुए या अभिनय करते देखा होगा, आपके सामने आज लाइव है। 2 बार से हमारे सांसद हैं, उनके मन में भी गरीबों के प्रति हमेशा टीस रहती है। कभी कोई व्यक्ति उनके दरवाजे पर चला जाए, कभी वापस नहीं आता, सबका काम कराने का प्रयास करते हैं। अब इन्होंने अपना कार्यालय भजनपुरे में शुरू किया है। जब भी आप चाहें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वहाँ स्टाफ मिलेगा। दूसरा कार्यालय बहुत जल्दी बुराड़ी में मनोज जी खोलने वाले। यानी मनोज जी का भी हमेशा ये प्रयास रहता है, क्षेत्र वंचित, कोई भी शोषित काम के कारण परेशान ना हो। यानी हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। आज मनोज तिवारी जी आपके सामने स्वयं उपस्थित है, अभी वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। भाइयों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये वही नरेंद्र मोदी है गरीब के इलाज के लिए 5 लाख का बीमा पूरे हिंदुस्तान में कराया।
लेकिन दिल्ली की सरकार ने अभी उसको 6 महीने पहले लागू किया है। मोदी जी कहते हैं कोई गरीब ऐसा ना हो जिसका इलाज ढंग से ना हो, इसलिए 5 लाख का बीमा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत मोदी जी दे रहे हैं। अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख गरीबों को एक साथ मोदी जी ने मकान की चाबी दी। यानी मोदी जी चाहते हैं हिंदुस्तान में कोई गरीब ऐसा ना हो जिस अपना मकान हो, लेकिन दिल्ली में ये केजरीवाल उसको लागू नहीं होने दे रहा। हम केजरीवाल से मांग करते हैं दिल्ली में अभी यदि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो जाए, गरीबों को मकान मिल जाए, तो काहे को मेरे भाई आए झुग्गियों में रहे, सुंदर फ्लैट मिले, सुंदर मक्ष में। ज़्यादा न कहते हुए आप सबसे पुनः गुजारिश करूंगा, आप आज भगवान से एक बार जरूर दुआ करें, हे प्रभु मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो, शतायु हो, हमारी उम्र भी उसको लगे। जिस प्रकार से देश का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, गरीबों के सुख दुख के भागीदार हैं, गरीबों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री सदियों में नहीं मिलेगा। इसलिए हम भगवान से दुआ करें, भगवान नरेंद्र मोदी की बहुत लंबी उम्र हो। आज उनका जन्मदिन है, हम उसको आपके बीच में मनाने आए हैं, बच्चों को फल दे करके जाएंगे। और ये मनोज भाई आपका आह्वान करेंगे कि आप सब आज दुआ करें नरेंद्र मोदी दीर्घायु शतायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार जी और युवा कर्मठ और इस क्षेत्र में पिछले 20 साल से अपने कार्य को पार्टी के लिए योगदान देने वाले नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष, नवमनोनीत मंडल अध्यक्ष श्री सुधीर त्यागी जी और सबसे वरिष्ठ जनसंघ के समय से पार्टी के लिए अपना दिन रात एक करने वाले हम लोगों के श्रेष्ठ श्री कक्कड़ जी और तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सभी को इस आज पावन दिन पे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उसके अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस दिन माननीय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और संसद में गए थे, तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों को चूमते हुए कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, और उन्होंने करके दिखाया। जब से वो सत्ता में आए हैं, या 2014 से 2019 का काल हो या फिर 2019 के बाद दूसरी बार जब वो सत्ता में आए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, किसानों, सिर्फ उनके लिए सोचा है और उनके लिए कार्य किया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जिसमें मुफ्त में सिलेंडर देने की बात हो, पूरे देश में 1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की देने की बात हो, जनधन योजना के तहत लगभग 34 करोड़ ऐसे लोग जो बैंक जानते भी नहीं थे, जो बैंक के दरवाजे पर जाते थे तो वहां के बैंक अधिकारी उन्हें भगा देते थे, आज उनके पास सम्मानित अपना अपना अकाउंट है। आपने देखा कि इस कोरोना काल में जिस तरह से आपत्ति आई, जिस तरह से ये विपत्ति आई पूरे देश में, और माननीय मोदी जी ने पूरे देश में गरीबों को अनाज देने का काम किया, और पिछले 6 महीना से लगातार अनाज दिए जा रहे हैं, जिसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। कि चले मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर सारे लोग हैं, सारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो लोग बड़े सम्मानित लोग हैं। आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें प्लीज, क्योंकि आपको पता है कि ये महामारी दिल्ली में किस तरह से फैली हुई है। आप लोग थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। और साथ ही साथ हमारे जो दिल्ली के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, वो कुछ ही पलों में हार्डली 5 से 10 मिनट के बीच हमारे बीच होंगे, और मुश्किल से 5 मिनट के बीच हमारे बीच आने वाले हैं। वो आप लोगों को संबोधित करेंगे, वो उनका उद्बोधन भी हम लोग सुनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों कि आज बहुत ही पावन दिन है, और इस दिन को हम सभी को बड़े खुशी के साथ मनाना चाहिए। और आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए, अगर किसी भी माँ, बहन, बेटी या किसी भी बुजुर्ग भाई के अगर आंखों में आंसू है, तो उसको पूछने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। वो लगातार प्रयासरत हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है और आने वाले समय में मिलेगा। बस आप लोग उनके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, उनको दीर्घायु होने का, स्वस्थ
रहने की प्रार्थना कीजिए और आने वाला समय आज से भी बेहतर होगा। जो कल होगा वो आज से भी बेहतर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम सब लोग आज तिमापुर की इस पत्राचार बस्ती में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने न सिर्फ देश का, हम सब देश की जनता का गौरव ऊपर उठाया है, विश्व पटल पे भारत का नाम लिखवाया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देने के लिए आए हैं। दोस्तों, हमारे देश के वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के ऐसे भारत के हर जनता में बसते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रेरणा स्रोत हैं, वो इसलिए कि वो सोचते हैं भारत में जो सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं उसकी सोच सबसे पहले करना चाहिए। मोदी जी इसके लिए सोचते हैं, उस वंचित के लिए सोचते हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं सोचा। अभी हाल फिलहाल में मैं कहता हूं सबको धन्यवाद करना चाहिए, खास करके हम झुग्गी बस्ती सेवा बस्ती में जो रहते हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए कि 48,000 झुग्गी को तोड़ने का आदेश दे दिया था न्यायालय ने, जिसे मोदी जी ने रोक लगाया कि नहीं, ये कहाँ जाएंगे, इनका जब तक घर का कोई भी इंतजाम नहीं होता है इनके घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो एक बार जोर से ताली बजाएं मोदी जी के लिए, क्योंकि उनके परिवार का आप जानते हैं कोई भी ऊंचे पद पे नहीं है। मोदी जी प्रेरणा स्रोत है क्योंकि वो हर जनता के लिए सोचते हैं। इसीलिए आज भारत के कोने कोने में हम सब लोग मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सब लोग भी मोदी जी का जन्मदिन पे उनको बधाई दीजिए, चाहे अपने घर में या फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी माध्यम से मोदी जी को एक बार मोदी जी आप अजर अमर रहे, मोदी जी आप देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे कि कोई भी भारत का देश का जनता अगर विदेश जाए तो कहेगा कि ये मोदी जी के देश भारत देश से आए हैं, जहाँ के लोग मेहनती हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हर जन के लिए सोचते हैं। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और पुनः कहूँगा मोदी जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मोदी। धन्यवाद। हमारे बीच उत्तर पूर्वी जिला के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री मोहन गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भूषण त्यागी जी, वरिष्ठ नेता श्री अशोक त्यागी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।